नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं राहुल कमल। पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई करनी हो तो केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रूस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद अब एक बार फिर से तनाव नियंत्रण रेखा पर बढ़ रहा है और पाकिस्तान झूठे आरोप हिंदुस्तान पर मढ़ रहा है और अगले एक घंटे में एक एक करके पाकिस्तान के हर झूठ को हम बेनकाब करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी इस बहस में शामिल हो। ये है हमारे सवाल जिनमें हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। हल्ला बोल की आज की बहस के सवाल हैं, क्या पाकिस्तान को टूक जवाब देने का वक्त आ गया है? इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान को टूक जवाब देने का वक्त आ गया है? चीनी ड्रोन को भारतीय बताने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है? इसकी कहानी बेहद जबरदस्त है। एक खिलौना, एक चीनी ड्रोन को भारतीय सेना का ड्रोन बताने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। सीज फायर उल्लंघन के बीच बातचीत का क्या कोई मतलब रहता है या फिर भारत को बातचीत खत्म कर देनी चाहिए? और पाकिस्तान साजिश के जवाबों में क्या शांति की रट जारी रहेगी? कई अहम सवाल और इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। और उससे पहले देखते हैं कि भारत के विदेश सचिव और साथ ही साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना। क्या पाकिस्तान धोखेबाज है? क्या पाकिस्तान से बातचीत के सिलसिले को हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए? हल्ला बोल के आज के हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ मीम अफजल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनरल जीडी बख्शी जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और जावेद इकबाल इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जीडी बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसा ड्रोन जो कि चीनी ओरिजिन का है, चीन से बन के आता है, कमर्शियल ड्रोन है और डिफेंस मैटर्स में कभी इस्तेमाल नहीं होता, उसको पाकिस्तान चाहता है कि वो दिखाए कि वो हिंदुस्तानी ड्रोन है। क्या मतलब निकाला जाए इस तरह का खेल जो इस वक्त नियंत्रण रेखा पर चल रहा है उसका? देखिए, ये तो मजाक है। भारत के पास इजराइल के बने सर्चर और हेरॉन ड्रोन्स हैं, हमारे अपने देश के बने निशांत ड्रोन्स हैं जो एक एरोप्लेन के डिजाइन के होते हैं। जो ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया है वो चाइना का बना हुआ क्वाड कॉप्टर, यानी 4 छोटे रोटेटेबल जो हेलीकॉप्टर जैसे जो उसके पंखों वाला वो ड्रोन है। ये आप कमर्शियली ऑफ द शेल्फ फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेज़न वगैरह से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी अभी हाल में ये भी खबरें आई हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान ने इस प्रकार के ड्रोन्स अपने टेररिस्ट तंजीमों को दिए हैं भारत में कुछ वारदातों को अंजाम देने के लिए। अगर उन्होंने अपना ही जो तंजीमों का टेररिस्ट ड्रोन मार गिराया है और वो इतना उसके ऊपर बवाल खड़ा कर रहे हैं तो वो उनके अपने इलाके में। सिद्धार्थ नाथ सिंह, अच्छे खासे हम बैठे थे नियंत्रण रेखा पर, चीजें शांत थी, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फायरिंग हो नहीं रही थी। क्या जरूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने? क्योंकि जब से दोस्ती की पहल शुरू हुई तब से लगातार नियंत्रण रेखा पे गोलीबारी हो रही है। देखिए, मैं राहुल जी इसको दोस्ती का शब्द जो कह रहे हैं उस प्रकार से मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। एक मल्टीलैटरल बैठक के अंदर साइडलाइन बैठक हुई और जो इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है वो टेररिज्म सेंट्रिक और टेररिज्म पे कैसे अंकुश लग सके जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, उसके ऊपर चर्चा करना एक आवश्यक चीज है। तो इसलिए उस दिशा में ये चर्चा हुई और उस दिशा में कुछ सार्थक जॉइंट स्टेटमेंट्स भी आए हैं। जॉइंट स्टेटमेंट के बाद वहां से मोटर फायरिंग आ रही है, स्मॉल आर्म फायरिंग आ रही है, गोलीबारी हो रही है। सार्थक नतीजे तो हमारे जवानों को सरहद पर झेलने पड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, नहीं देखिए राहुल जी, कोई इस तरह से आप अपना ये जो पिच करते हुए ये अच्छा लगेगा टीवी पे, मगर ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हो नहीं रही है। ये ग्राउंड सिचुएशंस हैं, मगर उसको हम लोग को नियंत्रण करके पाकिस्तान को के साथ जो डायलॉग है वो टेररिज्म सेंट्रिक आतंकवाद के विषय पे ही हमारी बीजेपी इतनी व्याकुल क्यों है सिद्धार्थ पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए? क्योंकि मुझे याद है बड़े ही दबंग अंदाज में बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, सिद्धार्थ मेरी बात सुनिए, सिद्धार्थ मेरी बात सुनिए, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता दबंग अंदाज में कहा करते थे कि गोलीबारी और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। आप मीम अफजल की पार्टी पे हमला किया करते थे, कहते थे कमजोर हैं ये लोग, पाकिस्तान से बातचीत के लिए बेबस है। अब तो आप लग रहा है कि एकदम तैयार खड़े हैं बातचीत के लिए, जबकि गोलीबारी वहां पर चल रही है। राहुल जी,
राहुल जी, विदेश मंत्री जी का जो बयान है, उसके 2 दिन पहले गृह मंत्री जी का भी जो बयान है, उसके अंदर बड़े एक शब्द में कहा गया है कि जो पाकिस्तान कहीं उधर से क्रॉस बॉर्डर करे या फायरिंग करे, उसका उससे जोर में जवाब दिया जाएगा। और भारत के सैनिक उसका जवाब दे रहे हैं, किसी के हाथ नहीं बंधे हैं कोई। इसलिए मैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप कितना भी प्रयास करेंगे अभी, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे गेस्ट आपके पास बैठे हुए, जावेद इकबाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बनने दूंगा। नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस जैसी मजबूरी बीजेपी में क्यों दिख रही है। मईन अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि नहीं मजबूरी है, क्योंकि अब तक पिछले कई महीने से लगातार सरहद खामोश था, वहां पर कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी। अगर कांग्रेस के वक्त पे ऐसा होता तो आप मनमोहन सिंह पर आए दिन वार कर रहे होते, कहते कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं, बातचीत के लिए लाचार दिख रहे हैं, कोई बातचीत की जरूरत नहीं है। मानते कि नहीं अफजल साहब? लग रहा है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है ये पासा प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल जी, आपने बहुत पते की बात कही है और आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और जाहिर है कि सिद्धार्थनाथ जी ये बात सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारे एक दोस्त यहाँ पर इस टीवी चैनल पर हैं, तो हम इसको आपस में एक दूसरे पर निशाना लगाने की बजाय उनसे बात करें। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये बातचीत होने से पहले ही पाकिस्तान ने संकेत दिए थे कि वो बातचीत में सीरियस नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया बातचीत से पहले कि हम भारत के ख़िलाफ़ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें हमारे 2 नौजवान शहीद हुए। और जिस दिन सुबह मुलाकात थी, उसी वक्त पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी नौजवान को। मैंने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि आज ये देश की जनता क्या सोच रही है। आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री मिले हैं, जब श्रद्धांजलि दी गई। मैं यही बात कहूँगा कि ये अहम बात आप उठा रहे हैं और सिद्धार्थ आपको जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि हमारी शर्त है कि आतंकवादी शिविर खत्म होंगे तब बातचीत शुरू होगी, आतंकवादियों को पनाह नहीं दोगे तब बातचीत शुरू होगी, तब तक बातचीत नहीं हम करेंगे। यह आपने चुनाव से पहले कहा, चुनाव के बाद कहा। क्या अमेरिका के दबाव में बीजेपी आ गई कि जब रूस जाते हैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ठीक है गोलीबारी भी हो रही है लेकिन फिर भी हम बातचीत करना चाहते हैं? क्यों मन बदला पीएम का? राहुल जी, भारत इतना कमजोर नहीं है, ना भारत के प्रधानमंत्री जिनके साथ 125 करोड़ जनता है, कि भारत किसी के आगे झुक जाएगा। भारत ने आज भी जो बातचीत कर रहा है वो आतंकवाद किस तरह से खत्म हो सके, कहीं पीस के माध्यम से हो सकता है, उस दिशा में बातचीत हुई है। और आज भी जो रेड लाइन ड्रॉ है वो आज भी है, और वो भी आज फॉरेन सेक्रेटरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने भी सुना होगा, उसमें भी यही एक टूक जवाब दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे जनरल्स हैं आईएसआई में, पाकिस्तानी सेना में, जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ की दोस्ती की पहल कामयाब हो। इस वजह से जैसे ही नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यहां पर उन्होंने अपनी बमों से गोलाबारी करनी शुरू कर दी ताकि दोस्ती को मौका ही ना मिले। क्या यहां पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है अंदर की? नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यहां पर उन्होंने अपनी गोलाबारी करनी शुरू कर दी। देखिए, दोस्ती को मौका ही ना मिले। यहां पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है अंदर। जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न हम देखते आए हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ हम कोई हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, कोई पीस इनिशिएटिव किया जाता है, तो जनरल बख्शी पहले तो आपके पीछे जो टीवी चल रही है उसको बंद कीजिए। जनरल बख्शी उस टीवी को बंद कीजिए, वरना आपकी आवाज 2 बार हमें मिलती है। एकदम बीच में आ पड़ता है और पूर्ण रूप से कोशिश करता है कि टॉक्स बिल्कुल डिरेल हो जाएं और दर्जे हरारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे बढ़ाई जाती है, फायरिंग करके, हमारे सिविलियन रिहायशी इलाकों पे फायर करके, टेररिस्ट वारदातों को अंजाम देकर। और इस बार तो ये ड्रोन का नया तमाशा जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबरें सिद्धार्थ जो आ रही हैं वो ये कि नियंत्रण रेखा में जो जूनियर अफसर हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया है कि सब्र रखो। रूस की वार्ता से पहले जब पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही थी तो हमें कहा गया सब्र रखो, अभी ज्यादा फायरिंग मत करो क्योंकि दोनों प्रधानमंत्रियों को मिलना है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान से गोलीबारी आ रही है तो सरहद से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि कहा गया है कि ज्यादा गोलीबारी मत करो क्योंकि दोस्ती का माहौल बिगड़ ना जाए?
आपने राहुल जी मुझसे पूछा। जी सिद्धार्थ। राहुल जी, आप किसी एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्टोरी मत बनाइए। आप बड़े क्रेडिबल चैनल वाले हैं और क्रेडिबल आपका प्रिंट भी है। ना ही आपके प्रिंट में आया और कहीं दूसरे में आया, तो उनसे जरा पूछिए कि ऐसा कौन सा सोर्स है, उसको उजागर करें। भारत की जो सरकार है वो किसी भी सूरत में अपने सैनिकों के हाथ बांधकर उनसे बोलेगी नहीं कि आप जवाब दें। भारत के जो सरकार है, हमारे सैनिकों के हाथ खुले हैं। जितने जोर से कोई हम दुश्मन हमारे ऊपर हाथ उठाएगा, उससे डबल जावेद के इकबाल, जोर से उनका हमारे पाकिस्तानी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ जाएगी और वो उसका जवाब देंगे। स्क्रीन पर इस वक्त वो ड्रोन है जो कि पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तानी सेना का ड्रोन था, जिसे आपने बड़ी बहादुरी से मार गिराया। अरे जनाब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि मैं क्या कहूं, क्योंकि ये एक कमर्शियल ड्रोन है। अगर आप आए, इंडिया में स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान में भी होती होंगी, या आपको मैं कुछ $100 में ऑनलाइन खरीद के दिखा सकता हूं। ये भारतीय सेना का ड्रोन है ही नहीं। जब आप आरोप लगाते हैं इकबाल साहब, आरोप तो ऐसा लगाएं जिसकी कुछ विश्वसनीयता हो। ये किस तरह का मजाक है? क्या बात कर रहा है पाकिस्तान? ये जो सिविल आप ड्रोन है, जब आप अंडर कवर इस्तेमाल करते हैं तो आप भारतीय मार्किंग के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये किसको नहीं पता है? ये तो 8 साल के बच्चे को भी पता है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द आप शरारत करते हैं तो आप ये सब इकबाल साहब, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की शरारत करनी होती तो हम ऐसा जनाब सुन तो लीजिए। अरे जनाब सुन तो लीजिए, ऐसा ड्रोन नहीं भेजते जिसकी जो ईंधन की कैपेसिटी है वो केवल 20 मिनट की हो। ऐसा कोई भी ड्रोन स्पाई के काम में इस्तेमाल नहीं होता, खुफिया काम में इस्तेमाल नहीं होता, जो 2 किलोमीटर उड़ता हो और जिसमें ईंधन केवल 20 मिनट भर का हो। 20 मिनट का ईंधन ऐसा कौन यूज करेगा? कौन कहता नहीं इस्तेमाल होता? कौन कहता नहीं इस्तेमाल होता? लोकल लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं? जब आप अपनी कोई गन फायर पोजीशन कंफर्म करना चाहते हैं, कोई पोस्ट कंफर्म करना चाहते हैं, इकबाल साहब, ये वो ड्रोन है जो आजकल हिंदुस्तान में शादियों में इस्तेमाल होते हैं। ये सेना का ड्रोन तो है ही नहीं, ये तो वो ड्रोन है जो शादियों में आजकल इस्तेमाल होते हैं। तो आप मुझे तो भाई, शादियों वाले ड्रोन जो है इस्तेमाल करना मना है क्या? उस पर लिखा हुआ है कि पता नहीं ऐसा क्या करती है इकबाल साहब, लेकिन हिंदुस्तान में हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जो कि हिंदुस्तान के ड्रोन्स हैं। बड़े ही सुलझे हुए ड्रोन्स हैं और ये 200 किलोमीटर जा सकते हैं, 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। आपने एक ऐसे ड्रोन की तस्वीर डाली है जो कि 20 मिनट उड़ता है और 2 किलोमीटर उड़ता है। फैंटम ड्रोन इसका नाम है और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे आम मिलता है। ये कोई स्नूपिंग के काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा इकबाल साहब। चले, आपने बॉर्डर पे आपके बच्चे खेल रहे थे इसके साथ, ये तो शादियों में खेला जाता है, मतलब लेकिन बात बहुत अहम है। आप इसको हल्के मत लीजिए, क्योंकि आप आरोप बहुत संगीन लगा रहे हैं जावेद इकबाल साहब, लेकिन उस आरोप में कुछ दम नहीं है और भाई साहब, जब आरोप को हम एक के बाद एक झूठ साबित कर रहे हैं। आपकी हमारी 2 सिविलियन औरतें, 2 जवान जो हैं, सिविलियन लोग शहीद हुए हैं, और आप ये जो हैं, चले आपके बॉर्डर पे शादी हो रही होगी। कमाल की बात है। जनरल बख्शी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले कहते, जब झूठ साबित हो गया कि ये आर्मी का ड्रोन नहीं, तो कहते हैं कि शादी में इस्तेमाल हो रहा होगा, आपके लड़के खेल रहे होंगे। क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? जब आप कह रहे हैं कि हमारी सेना नहीं इस्तेमाल करती, तो फिर यही होगा। जी जनरल बख्शी। इकबाल साहब एक मिनट, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी हवाई फौज और सेना के पास जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल के बने सर्चर और हेरॉन ड्रोन्स हैं, जो कि बिल्कुल डिजाइन में अलग हैं। जो ड्रोन यहां देखा गया है वो क्वाड कॉप्टर है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रकार के चाइनीज क्वाड कॉप्टर्स आपकी आईएसआई ने आपकी टेररिस्ट तंजीमों को दिए हैं। अब आपकी टेररिस्ट तंजीमों का उड़ाया हुआ क्वाड कॉप्टर अगर आपकी फौज ने या रेंजर्स ने मार गिराया, तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये आपकी एयर स्पेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आपने कितनी वहां पे एजेंसीज को इस प्रकार के ड्रोन्स पकड़ा दिए हैं और आपको वो खुद ही अब आप असमंजस में पड़ रहे हैं। आप ही के लोगों ने उसको शूट डाउन कर दिया है, आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए? आप जरा मुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने इन तमाम को ड्रोन पकड़ा दिए हैं कि वो हमारी टेरिटरी में वो उड़ाएं और हम उनको गिराएं।
आपकी यही थ्योरी है ना? नहीं इकबाल साहब, आपने टेररिस्ट भी ऐसे ही पैदा करे जो आपके यहीं बम फोड़ने लगे हैं अब, तो आपकी सही बात आपकी कह रहे हैं मुसीबत सर। ही हमारे यही है, पास इसीलिए ये जो दिक्कत हो रही है। आप देखिए, हमारे जो टेररिस्ट है ना, वो तो बम ऐसे नहीं फोड़ते। हमारे जो टेररिस्ट जो हैं, हम तो वो उन आपके यहाँ तमाम हो रहा है, वो देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं। जब भी आप लोग आप लोग अभी वो भी सोए आपके- हुए हैं और पाकिस्तान के लोग उस पे जवाब दे, उस पे अंकुश लगाने को, उसको रोकने को, स्टॉप करने को चलिए तैयार फिलहाल नहीं एक है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप भी लौटेंगे। हल्ला बोल आप में ये देखिए, बहस बात गर्मा सुनिए। रही है, लेकिन अहम सवाल ये नहीं है कि शादी में ड्रोन इस्तेमाल होता था या फिर जासूसी के लिए। अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ अब आगे करना है क्या, क्योंकि दोस्ती का हाथ तो बढ़ा चुका है, दूसरी तरफ से गोलीबारी आ रही है। क्या दोस्ती का हाथ अभी भी आगे बढ़ा के हम रखेंगे या इसे वापस खींचेंगे? सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हल्ला बोल और हमारा दर्शकों से सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। आइए देखते हैं कि हमारे दर्शकों की क्या राय है। ये है हमारे दर्शकों का लाइव जवाब। 98% लोग कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। 2% कहते हैं कि नहीं। मैं चाहूंगा एक बार कि वो ड्रोन जो है वो हमें लाके दिखाया जाए, क्योंकि यही वो ड्रोन है जो कि पाकिस्तान ने मार गिराया है। और मैं जावेद इकबाल साहब को ये ड्रोन दिखाना चाहूंगा। इकबाल साहब ये देखिए, ये वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। क्वाडकॉप्टर क्योंकि हेलीकॉप्टर यानी उड़न खटोले की तरह है, इसमें नीचे कैमरा लगा हुआ है। और ये वो ड्रोन है, इस तरह का ड्रोन, फैंटम के नाम का ड्रोन, जो पाकिस्तान ने मार गिराया है। अब इस ड्रोन को आप कहते हैं कि सेना यूज करती है। इस तरह के ड्रोन तो हमारे स्टूडियो में यूज होते हैं। मैंने नीचे से उनको बोला ऊपर लेके आ जाओ। ये जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता इकबाल साहब ड्रोन? देखिए, आप ये जासूसी ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप जिसके ऊपर मार्किंग हो और वो आपने करना, जब टैक्टिकल लेवल पे जासूसी करेंगे तो जो भी रास्ता सर, होगा, इसकी रेंज 2 वो किलोमीटर से इस्तेमाल कम होता की है इस ड्रोन की रेंज। ओ भाई, मेरी चाहे 2 किलोमीटर हो, जब एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट की आप एक एरियल फोटोग्राफी बनाना चाहते हैं तो ये तो जाने आने की बात है। इसलिए ये कहना कि ये उसके लिए नहीं इस्तेमाल होते हैं, द फैक्ट इज कि ये ड्रोन आपकी तरफ से आया और ये मार गया। आपको कैसे मालूम कि सर आपकी तरफ? इसकी बैटरी तो देखिए, ये इसका ट्रांसमीटर है, ये इसका कैमरा, ये इसकी बैटरी। अब ये अगर जासूसी के लिए भेजना ही था तो ऐसा ड्रोन भेजेंगे ना जो हिंदुस्तान वापस आए। ऐसा ड्रोन तो नहीं भेजेंगे जो पाकिस्तानी सरहद पर गिर जाए। अरे जनाब, कुछ तो कायदे की बात कीजिए ना। किस तरह का आरोप है ये? आप देखिए, तो ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि ये फिर ड्रोन जो है कि ये पाकिस्तान ने उड़ा के खुद मार गिराया। आप ये इंप्लाई कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से तो नहीं आया। जनरल बख्शी, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। जावेद इकबाल कहते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी ड्रोन को पाकिस्तान की सेना ही क्यों गिराए? चलिए, वो कहते हैं कि चलिए हिंदुस्तान का ड्रोन नहीं है तो पाकिस्तानी सेना अपना ही ड्रोन क्यों गिराएगी? जी, एक एक करके जनरल बख्शी आप जवाब दीजिए। लेट मी क्वेश्चन जनरल बख्शी, एक एक करके, दोनों साथ में ना बोले। हमारे मेहमानों से दरख्वास्त है, एक एक करके जनरल बख्शी आप जवाब दीजिए। जावेद इकबाल, मैं आपका स्लॉट टॉकिंग टू यू जनरल बख्शी। एडमिरल जावेद, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी फौज को इतना गया गुजरा ना समझे कि हम ऐसे बच्चों के खिलौने अब एक्चुअल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बुरा हाल हमारा नहीं हुआ है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपको एडमिरल प्लीज जस्ट गिव मी हाफ अ सेकंड। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जस्ट एक हफ्ता पहले हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि इस प्रकार के छोटे ड्रोन्स आपकी आईएसआई, आपकी टेररिस्ट तंजीमों को दे रही है ताकि वो रेकी के तौर पे उसको इस्तेमाल करें, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, हमारे ट्रूप्स की पोजीशन ग्राउंड पे चेक करके दाएं बाएं से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। यही इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही आपकी टेररिस्ट जिहादी तंजीमें इसका इस्तेमाल कर रही थी। जब खुशी की बात है कि आपके जो रेंजर्स थे, जो ट्रूप्स वहां डिप्लॉयड थे, उन्होंने इसको शूट डाउन कर दिया। अब ये पूरी चीज का बवाल बनाकर, बवंडर बनाकर भारतवर्ष के सिर मरना कहां तक एकदम गलत है ये। और वक्त हो गया है हल्ला बोल में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, जावेद इकबाल के जवाब भी सुनेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब इसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत, जो कि ठंडे बस्ते में बंद थी, जिसको दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, वो आखिरकार बढ़ेगी भी नहीं।